आपको यकीन नहीं होगा कि जिस जगह को लोग धरती का स्वर्ग कहते हैं, वहीं एक दिन इंसानियत का कत्ल हो सकता है। क्या आप सोच सकते हैं कि जहां लोग हंसी-खुशी की यादें बनाने जाते हैं, वहीं कुछ पल में वो हंसी चीखों में बदल जाए? दोस्तों, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये हकीकत है। 22 अप्रैल 2025 का पहलगाम हमला जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। 22 साल की वो हरी भरी घाटी जहां हर साल हजारों पर्यटक छुट्टियां मनाने आते हैं, उस दिन आतंक की आग में जल उठी। गोलियों की तड़तड़ाहट में डूबी उस घाटी की तस्वीरें देखकर रूह कांप जाती है। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये था हमारी आजादी, हमारी शांति और हमारे भरोसे पर सीधा वार। आतंकियों ने न सिर्फ गोलियां चलाई बल्कि हमारे जज्बे को ललकारा। आज के इस वीडियो में हम आपको सिर्फ खबरें नहीं सुनाएंगे, हम आपको लेकर चलेंगे उस मंजर के पीछे की सच्चाई। जानेंगे कि कैसे ये हमला हुआ, किसने इसकी साजिश रची और भारत सरकार और हमारी सेना ने इसके बाद क्या कदम उठाए। तो सवाल ये है कि अब वक्त आ गया है कि आतंक के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ भारत को आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए। क्या अब हमें सिर्फ कड़ी निंदा नहीं, सीधा सीधा एक्शन लेना चाहिए? तो क्या है पूरी खबर, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखना। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों के लिए अगर आपका दिल जरा सा भी पसीजा हो और आतंकियों के खिलाफ अगर आपके अंदर खून खौल रहा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय हिंद जय महाकाल जरूर लिखें। एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम, वो खूबसूरत वादी जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, वहां 22 अप्रैल 2025 को एक ऐसा खौफनाक मंजर देखने को मिला जिसने हर हिंदुस्तानी के दिल को दहला दिया। 22 साल की हरी भरी घाटी जहां पर्यटक हंसी खुशी के पल बिताने आते हैं, वो उस दिन खून से लाल हो गई। आतंकियों ने निहत्थे पर्यटकों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और इस हमले में 26 से 28 लोगों की जान चली गई। इनमें विदेशी सैलानी भी थे और कई लोग घायल हुए। ये हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं थी, ये था हमारे देश की शांति और खुशहाली पर सीधा वार। तो चलिए इस दुखद घटना की पूरी कहानी समझते हैं, भावनाओं के साथ आज की भाषा में, और जानते हैं कि इस हमले के बाद हमारे देश ने क्या कदम उठाए, हमारे नेताओं ने क्या कहा और हमारी सेना क्या कर रही है। पहलगाम, वो जगह जहां हर साल लाखों लोग अपनी छुट्टियां बिताने आते हैं। 22 साल की वादी जहां चारों तरफ हरियाली, घोड़ों की सवारी और बच्चों की हंसी गूंजती है। लेकिन उस काले दिन 22 अप्रैल को ये हंसी चीखों में बदल गई। आतंकी जो रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ से जुड़े थे और जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से बताया जा रहा है, ने इस जगह को निशाना बनाया। खबरों के मुताबिक 5-6 आतंकी जो कैंप, यूनिफॉर्म और कुर्ता पजामा पहने थे, जंगल से निकल कर आए। उनके पास AK-47 राइफल थी और कुछ के सिर पर हेलमेट माउंटेड कैमरा भी थे, जिनसे वो इस खौफनाक मंजर को रिकॉर्ड कर रहे थे। उन्होंने पर्यटकों से उनकी पहचान पूछी और फिर पुरुषों को निशाना बनाया। एक वीडियो में दिखा कि कैसे हंसी खुशी का माहौल अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट में बदल गया। एक महिला को आतंकियों ने कहा, तुम्हें नहीं मारेंगे, जाओ मोदी को बता देना। ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस हमले ने 2001 के संसद हमले और 26 नवंबर के मुंबई हमले की यादें ताज़ा कर दीं। इस हमले की खबर जैसे ही देश भर में फैली, हर तरफ गुस्सा और दुख का माहौल बन गया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त सऊदी अरब में थे, लेकिन जैसे ही उन्हें इस हमले की खबर मिली, उन्होंने अपनी यात्रा बीच में ही छोड़ दी। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ उनकी अहम मुलाकात थी, लेकिन देश की सुरक्षा और जनता का दुख उनके लिए सबसे पहले था। वो तुरंत दिल्ली लौटे और खास बात यह कि वापसी में उनका विमान पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से नहीं गुजरा, जो एक साफ संदेश था। दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ एक आपात बैठक की। इसके बाद शाम 6 बजे उन्होंने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य बड़े नेता शामिल थे। इस बैठक में हमले के जवाब में कड़े कदमों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, मैं पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। इस जघन्य कृत्य के पीछे जो भी हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पीएम का ये बयान हर हिंदुस्तानी के दिल की आवाज था। अब बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह की। जैसे ही हमले की खबर मिली, वो तुरंत श्रीनगर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले पुलिस कंट्रोल रूम में शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद वो घाटी गए जहां ये हमला हुआ था।
वहां उन्होंने सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग की। अमित शाह ने ट्वीट में कहा, पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले से आहत हूं। इस जघन्य कृत्य के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। जम्मू कश्मीर सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों के लिए 2 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की। इस हमले ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी गुस्से से भर दिया। योगी जी, जो अपने कड़े तेवर और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के लिए जाने जाते हैं, इस हमले को कायराना और अमानवीय करार दिया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने एक बार फिर अपना घिनौना चेहरा दिखाया है। पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों पर हमला करना आतंकियों की बौखलाहट और कायरता को दर्शाता है। भारत इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा। पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि अब बहुत हो चुका। योगी जी का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने उनकी इस सख्ती की तारीफ की। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता और सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। विपक्ष के नेताओं ने भी इस हमले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मैंने गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक कर्रा से पहलगाम हमले पर बात की स्थिति की पूरी जानकारी ली। पीड़ित परिवारों को न्याय और हमारा पूरा समर्थन चाहिए। राहुल गांधी ने सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाने के बाद सरकार के सब कुछ सामान्य होने के दावे खोखले साबित हुए। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इस हमले की निंदा की और कहा, पहलगाम में हुआ ये हमला पूरे देश के लिए एक दुखद और शर्मनाक घटना है। सरकार को तुरंत कड़े कदम उठाने चाहिए और आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। अखिलेश ने यह भी कहा कि इस तरह की घटनाएं देश की एकता और शांति को तोड़ने की साजिश है और हमें एकजुट होकर इसका जवाब देना होगा। अब बात करते हैं हमारी भारतीय सेना की। इस हमले के बाद सेना और सुरक्षा बल पूरी तरह अलर्ट मोड में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को हाई अलर्ट पर रहने और आतंकरोधी ऑपरेशंस को तेज करने का निर्देश दिया। खबरों के मुताबिक सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया है और बाकियों की तलाश में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 22 रन की घाटी में जहां सड़क कनेक्टिविटी नहीं है, सेना पैदल और हेलीकॉप्टरों की मदद से ऑपरेशन चला रही है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने हमले से पहले 1 से 7 अप्रैल तक पहलगाम की रेकी की थी और इसमें कुछ स्थानीय लोगों की मदद भी ली गई थी। सेना अब इन सभी लीड्स पर काम कर रही है। करीब 15 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। सेना के एक रिटायर्ड मेजर जनरल यश मोर ने कहा कि इस हमले की सटीकता और स्केल से साफ है कि इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है। पाकिस्तान ने इस हमले से अपना पल्ला झाड़ लिया और कहा कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भारत ने उनके दावों को सिरे से खारिज कर दिया। भारत ने पाकिस्तान के साथ रिश्तों को और कम करने का ऐलान किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ना होगा और 1 मई तक अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया जाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।